हेलो दोस्तों, तो मैं हूं आपका दोस्त अंकित झा। आज की इस वीडियो में आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे बिल बनाना सिखाऊंगा कि आप लोग कैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे बिल बना सकते हो। और आप लोग को एक्सेल चलाना नहीं आता तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बिल बनाना सिखाऊंगा कि कैसे आप ऐसे टाइप का बिल बना सकते हो। तो बिल बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग अपने एक्सेल के ब्लैंक शीट पे आ जाते हैं। मैं आ चुका हूं अपने एक्सेल के ब्लैंक शीट पे। देखो जो पहला रो है ना, उसके हमें 5 सेल को मर्ज करना है। ठीक है, मैं मर्ज कर देता हूँ। तो पांचों सेल को देखो यहाँ से आप लोग मर्ज कर सकते हो। मर्ज, यहाँ पे मैं कंपनी का नाम लिख देता हूँ। ठीक है, मैं कंपनी का नाम लिख देता हूँ, हेल्प फ्लाइस प्राइवेट लिमिटेड। आपकी जो भी कंपनी, आप अपनी कंपनी का नाम लिख दो। ठीक है, तो कंपनी का नाम लिखने के बाद प्राइवेट, यहाँ पे लिमिटेड। ठीक है, कंपनी का नाम लिख दो। इसका देखो जो सेकंड रो है उसके भी पांचों सेल को मर्ज कर दो। ठीक है, मैं मर्ज कर देता हूँ। मर्ज करने का यहाँ पे आप कंपनी का एड्रेस लिख दो। तो मैं अपनी कंपनी का एड्रेस लिख देता हूँ। ठीक है, एड्रेस लिखने के बाद देखो आपको क्या करना है। तो एड्रेस, एक मिनट, एड्रेस मैं लिख देता हूँ। तो एड्रेस लिखने के बाद देखो, एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पे आप अच्छे से पूरा एड्रेस लिख दो। जैसे दिल्ली की कंपनी है तो दिल्ली लिख के मैं पिन कोड डाल देता हूँ। ठीक है, तो पिन कोड डालकर अब क्या करो, अगला जो रो है ना, थर्ड रो, उसके भी सारे सेल को, मतलब 5 सेल को आप लोग मर्ज कर दो। यहाँ से देखो मर्ज होता है, यहाँ से मर्ज कर दो। इसका यहाँ पे लिख दो बिल इनवॉइस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिल इन वॉइस। ठीक है, बिल इन वॉइस में लिख देता हूँ। इसका देखो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले कंपनी को थोड़ा बोल्ड करना है। मैं कंपनी को बोल्ड कर देता हूँ। तो बोल्ड, और इसका थोड़ा साइज में बड़ा कर देता हूँ। साइज में मैं इसको 16 कर देता हूँ, या फिर थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, 18 कर देता हूँ। ठीक है, ये आप कर दो अपने हिसाब से। इसका इसको ऐसे ही रहने दो, बस इसके साइज को ना थोड़ा सा बड़ा कर दो। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, देखो इसके साइज को आप कर दो 11 की जगह 14 नहीं 12 कर दो। ठीक है, इसका देखो बिल इनवॉइस को भी आप थोड़ा बड़ा करके बोल्ड कर दो। ठीक है, तो इसको बोल्ड कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, 16 कर देता हूँ। नहीं 16 ज्यादा हो गया, 14 कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है बिल नंबर। ठीक है, मैं बिल नंबर लिख देता हूँ, बिल नंबर। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। बिल नंबर के बाद यहाँ पे नेम ऑफ आइटम आपको लिखना है। तो नेम ऑफ आइटम मैं लिख देता हूँ, नेम ऑफ आइटम। इसका देखो मैं थोड़ा सेल को ना बड़ा छोटा यहाँ से कर देता हूँ, नेम ऑफ आइटम को थोड़ा बड़ा। ठीक है, इसका देखो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, रेट क्वांटिटी, रेट लिख दिया आपने। ठीक है, रेट लिख दो आप। उसका देखो मैं आपको दिखाता हूँ, रेट। इसका यहाँ पे आप क्वांटिटी कर दो, तो क्वांटिटी। और इसका यहाँ पे आप लिख दो अमाउंट। ठीक है, क्वांटिटी, और यहाँ पे आप लिख दो अमाउंट। तो मैं यहाँ पे अमाउंट लिख देता हूँ, अमाउंट। अमाउंट लिखने का देखो आपको क्या करना है, अमाउंट लिख दो। इसका देखो आपको क्या करना है, सेल को ना अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर लो। ठीक है, तो इसको मैं बड़ा छोटा कर देता हूँ अपने हिसाब से। तो नेम ऑफ आइटम, इसको भी थोड़ा बड़ा, इसको भी थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ये करने के बाद आपको क्या करना है, देखो इसको आपको सेंटर में अलाइन करना है। यहाँ से आप अलाइनमेंट कर सकते हो, सेंटर में मैंने अलाइन कर दिया। इसके बाद इसको आप बोल्ड करके थोड़ा सा बड़ा कर दो, 11 की जगह 12 कर दो। तो ये हो गया। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें बिल नंबर लिखना है। ठीक है, ये क्यों ऐसे होगा, इसको थोड़ा छोटा करो। यहाँ पे हमें बिल नंबर लिखना है। इससे पहले हम क्या करेंगे, देखो इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर देंगे। तो ऑल बॉर्डर, तो यहाँ से पूरे पे बॉर्डर आ जाएगा। ठीक है, देखो पूरे पे बॉर्डर आ गया। इसका हमें क्या करना है, यहाँ पे बिल नंबर लिखना है। मानो बिल नंबर है 100, जैसे बिल नंबर में कुछ भी डाल दे तो 10704। ठीक है, 10704। इसका अगला बिल नंबर 10705। यहाँ पे नेम ऑफ आइटम, जैसे मानो पहला आइटम है पेन ड्राइव, आपका जो भी आइटम हो, पेन ड्राइव। ठीक है, इसका अगला आइटम, जैसे मानो जो इसका रेट है, रेट कितना है, जैसे मानो पेन ड्राइव का रेट है 400। इसका कितनी क्वांटिटी, मानो इसकी क्वांटिटी है टोटल 25। 25 अमाउंट कितना, तो वो अब मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करना है। ऐसे करके ना पहले आप पूरे डाटा को फिलअप करो। मैं पूरे डाटा को फिलअप करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कैसे अमाउंट कैलकुलेट करना है, कैसे फाइनल बिल बनाना है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, देखो मैंने पूरे बिल को यहाँ पे डाल दिया, बिल नंबर डाल दिया, नेम ऑफ आइटम्स डाल दिया, रेट डाल दिया, क्वांटिटी डाल दिया। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन यूज करो। इसका रेट मल्टीप्लाई बाय हमें क्या करना है, क्वांटिटी करना है। ठीक है, तो आप भी मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी करके एंटर प्रेस कर दो। तो देखो रेट आ चुका है कितना, 10,000 रुपये। ठीक है, ऐसे करके आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके सबका रेट निकाल दो। देखो सबका रेट आ जाएगा, तो सबका रेट ऐसे आ गया। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, ध्यान से देखो, हम थोड़ा सा नीचे जाके इन दोनों सेल को क्या करेंगे ना, मर्ज कर देंगे। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों में बॉर्डर लगा देते हैं। ठीक है, तो इन तीनों में मैं क्या करूंगा, ऑल बॉर्डर का यूज कर दूंगा। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, इन दोनों सेल को हम मर्ज कर देंगे, मर्ज। इन दोनों सेल को भी हम मर्ज कर देंगे। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, इन दोनों सेल को भी हम मर्ज कर देंगे। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे हमें लिखना है टोटल। तो टोटल कर दो यहाँ पे। इसका यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो टोटल के बाद यहाँ पे करना है जीएसटी। जीएसटी कितना, जीएसटी 18%, जो भी आपके सामान पे लगे उस हिसाब से आप जीएसटी कर दो। ठीक है, जीएसटी। इसका यहाँ पे हमें क्या करना है, ग्रैंड टोटल, मतलब टोटल कितना आया, मतलब टोटल में से जीएसटी माइनस करके जो टोटल आता है ना, ग्रैंड टोटल, वो कितना आया, तो वो मैं कर देता हूँ ग्रैंड टोटल। ठीक है,
तो ग्रैंड टोटल करने के बाद देखो मैं आपको दिखाता हूँ टोटल हमें कैसे करना है। इक्वल्स टू सम, एक मिनट, इक्वल्स टू सम, इसके बाद ब्रैकेट ओपन, इस पूरे को सेलेक्ट करके और इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो देखो अमाउंट आ चुका है। ठीक है, अमाउंट आ गया, टोटल अमाउंट ये है। आपको कैसे करना है मैं आपको वापस दिखा देता हूँ। देखो इक्वल्स टू लगाने का सम, ब्रैकेट ओपन, इसका देखो टोटल को सेलेक्ट कर लो यहाँ से यहाँ तक, एक मिनट, यहाँ से यहाँ तक एंटर प्रेस करो तो देखो टोटल आ जाएगा। ठीक है, टोटल आने के बाद आपको क्या करना है, आप जीएसटी करना है कैलकुलेट। जीएसटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इक्वल्स टू इसका जितना है उसको जीएसटी से देखो मल्टीप्लाई बाय कितना, जीएसटी 18% है। ठीक है, 18 इसका डिवाइड कर देंगे हम किससे, 100 से। ठीक है, 100 इसका एंटर करेंगे तो हमारा जीएसटी आ जाएगा। देखो जीएसटी आ गया, इसका हमें क्या करना है, इक्वल्स टू और जितना अमाउंट है ना उसमें से हम क्या करेंगे, जीएसटी को माइनस कर देंगे। उसमें से हम क्या करेंगे, जीएसटी को माइनस कर देंगे, एंटर प्रेस, तो देखो जीएसटी आ गया। ठीक है, मतलब ग्रैंड टोटल आ गया। कैसे आया, टोटल में से हमने जीएसटी को माइनस कर दिया तो ग्रैंड टोटल आ गया। हमें क्या करना है, देखो थोड़ा डेकोरेशन करेंगे, इसको हम देखो राइट साइड में अलाइन करके इसको हम थोड़ा बोल्ड कर देंगे। ठीक है, इसको हमने थोड़ा बोल्ड कर दिया। आप लोग चाहो तो टोटल को भी, इस पूरे को ही बोल्ड कर दो, ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो पूरे को हमने बोल्ड कर दिया, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो पूरे को बोल्ड कर दिया। आप लोग चाहो तो यहाँ पे ना कलर भी दे सकते हो, मैं कलर दे देता हूँ येलो, और आप अपने हिसाब से डेकोरेट कर लो। जैसे मानो आप लोग नीचे भी कलर दे सकते हो, नीचे भी येलो दे दो, तो आप अपने हिसाब से कलर दे सकते हो। ठीक है, आपको जो जैसे सही लगे तो ऐसे करके आप लोग अपना बिल बना सकते हो। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी आप लोग मुझसे पूछ लेना। बाकी इस बिल का फॉर्मेट मैं नीचे ना टेलीग्राम मेरा चैनल होगा उस पर दे दूंगा, आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ऐसी हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए मेरी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।